नमस्ते और जय श्री राम दोस्तों। मिस्टर डिपेंडेबल के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, रुकावटें आपको रोकने के लिए नहीं बल्कि आपको प्रेरित करने के लिए आती। वैसे ही हर रुकावटों से प्रेरणा लेती हुई और जीत की सीढ़ियां चढ़ती हुई एक महिला से हम लोग आज मिलने वाले हैं। जी हाँ, आज भी हम मिलने वाले हैं मिस डिपेंडेबल से, जो है बोरीवली ब्रांच की माधवी मुलाजी। तो आइए मिलते हैं उनसे। मैंने बहुत ही अर्ली एज में जॉब स्टार्ट कर दिया था। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं और उनको ये चाहिए था कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मुझे ऐसे था कि नहीं, मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझे कुछ और करना है। सो आई स्टार्टेड वर्किंग एट वेरी अर्ली एज। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया इकोनॉमिक्स से, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद में मैंने सिटी फाइनेंस में जॉब किया है। आईसीआईसीआई में अच्छा सा मुझे ऑफर मिला था जहाँ पे मैं एचएनआई क्लाइंट को सर्व करती थी। उसके बाद आईसीआईसीआई से मैंने जंप लिया था मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में। देन आई टुक अ लिटिल ब्रेक बिकॉज माई सन वॉज ग्रोइंग, और अब वो 18 ईयर्स का है एंड ही इज इन फर्स्ट ईयर एमबीबीएस। माई हस्बैंड इज इन टू बिजनेस एंड वी हैप्पी फैमिली एंड आई एम हैप्पी। जैसे मैंने जुलाई 5 को ज्वाइन किया था और तभी चल रहा था कि कंफर्मेशन के लिए 50,000 रुपीज इंसेंटिव है, तो मैंने सेकेंड मंथ में ही कंफर्मेशन ले लिया था। तो कंफर्मेशन के बाद में फास्ट ट्रैक प्रमोशन के बारे में मेरे नवनाथ तानपुरे जी जो है, उन्होंने गोल सेटिंग किया था। उन्होंने बोला था, जिमी सर ने बोला कि कर लोगी, कर लो। और इस तरह से मैंने दिसंबर में 2.5 करोड़ रुपए प्रीमियम लॉग इन किया था। उसमें से 2 करोड़ ऑलरेडी इश्यू हो चुका है, 5 एमडीआरटी कर चुकी हूँ। और जैसे मैंने बोला, फास्ट ट्रैक प्रमोशन अप्लाई किया है तो ईयरली बोनस मिल गया, लंदन ट्रिप मिल गया, ये सब अप्लाई कर चुकी हूँ मैं। राइज अवार्ड हो गया, एचओ विजिट हो गया, तो काफी कुछ मतलब अचीव कर लिया। रिक्रूटमेंट का तो जैसे जो एजेंसी लीडर चैनल है हमारा, तो द नेम इटसेल्फ सेज कि आपको लीडर चूज करने हैं, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। तो जो मैंने तो ये किया है कि जो मेरे प्रीवियस कंपनीज में एमडीआरटी एजेंट्स थे जिनसे मेरे रिलेशन अच्छे हैं, और मेरा एक पॉजिटिव पॉइंट और स्ट्रेंथ ये है कि मैं बहुत प्रोएक्टिवली लोगों के साथ में टच में रहती हूँ। इस कंपनी में जो पे आउट स्ट्रक्चर है, वो पे आउट स्ट्रक्चर इटसेल्फ इज सो हेल्पफुल टू, इफ यू जस्ट स्पीक विद देम, तो उनको ऐसे लगता है कि नहीं नहीं, आप मजाक कर रहे हो क्या, इतना पे आउट देती है क्या, इतना सपोर्ट होता है क्या, ऐसे कर सकते हैं। तो एक जब वो क्वेश्चन आता है तो अपने आप उनके अंदर ही इंटरेस्ट जागता है एजेंसी चैनल के बारे में जानने का। तो जब आप सही मेथड से उनको बताते हो, जैसे सीनियर सिटीजन्स भी बहुत अच्छे से काम करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि एचएनआई को ही आप रिक्रूट कर सकते हो। सीनियर सिटीजन्स है, एक्स बैंकर्स है, रिटायर्ड पीपल है, दे आर वेरी हेल्पफुल। एंड प्लस हाउसवाइफ भी जो है वो भी चौंकाने वाले काम करती है। तो जब आपको साथ में काम करना है तो उनको जानना जरूरी हो जाता है, उनके प्रॉब्लम्स क्या है। जब आप उनको जानोगे तो आप उनका गोल सेटिंग अच्छे से कर पाओगे। तो जब आप गोल सेटिंग करते हो तो कोई ना कोई चीज होती है जो उनको भी मनपसंद लगती है कि नहीं, मुझे ये करना है मैडम, मैंने ये नहीं किया है, या मुझे इतना पैसा कमाना है। तो आप सेग्रीगेट करो कि कौन फुल टाइम आपके लिए काम कर सकता है, कौन हाफ टाइम पार्ट टाइम आपके लिए काम कर सकता है, उस हिसाब से उनको चैनलाइज कीजिए। मेरा फेवरेट डेफिनेटली प्रीमियर एश्योर्ड बेनिफिट है। इसके ऐसे तो बेनिफिट जैसे सभी जानते हैं कि डेथ बेनिफिट तो डेफिनेटली 11 टाइम्स देता है, प्लस इसके इनकम पे आउट्स भी आते हैं, मैच्योरिटी बेनिफिट भी है। डेथ के अगर सपोज डेथ हैपेंस देन डेथ कवर देता है। एंड प्लस जो 2 पे आउट का ऑप्शन और मैच्योरिटी ऑप्शन क्लोज नहीं होता, ये ओपन ही रहता है। ज्यादातर जब भी इंश्योरेंस में डेथ अकर्स तो कैसे होता है कि डेथ बेनिफिट मिलता है और प्लान शट हो जाता है। प्रीमियर एश्योर्ड बेनिफिट में इवन इफ द डेथ अकर्स, तो आपको जो उसके जो दूसरे ये है ऑप्शंस है वो ओपन ही रहते हैं। इंश्योरेंस में एक बहुत ही जाना माना प्रोवर्ब जैसे बोल सकते हो आप कि इंश्योरेंस प्लान नहीं बिकता, यहाँ पे वी जस्ट सेल स्टोरीज। एक स्टोरी बिकती है, तो स्टोरी ऐसे नहीं है कि हम मनगढ़ंत कहानी बेच रहे हैं। एक ऐसे होता है कि कस्टमर के बच्चा है या वाइफ है जिनसे उसका एक इमोशनल कनेक्ट है, तो उनके नाम लेना बहुत जरूरी है पहले तो,
नीड बेस्ड एनालिसिस करना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपके 80% ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडल हो जाते हैं। मैं ये बोलूंगी कि स्लिक्स मैंने जब से ज्वाइन किया है, श्रीराम, मुझे ये कंपनी बहुत ही अच्छी लगी है। बट इसका जो आप बोल सकते हैं वैल्यूज, एथिक्स, द सपोर्ट सिस्टम की बात करें अगर हम, तो बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव पीपल है यहाँ पे। और अस्त्रा के बारे में अगर आप बोलो या माई कोच के बारे में बोलो, एवरीथिंग इज डिजाइंड वेरी वेल। वो गाइडेंस भी अच्छे से देते हैं, वो गोल सेटिंग भी करते हैं, वो बताते हैं टाइम एंड अगेन के माधवी ये करना है अपने को, अभी ये यहाँ से ऐसे है। जैसे आज सुबह ही उन्होंने मुझे डेटा दे दिया, माधवी अभी नंबर 2 पे है, नंबर 1 करने के लिए इतना शॉर्टफॉल है। तो वो कंटिन्यूअसली वो भी मेरे लिए सोच रहे हैं, मेरे लिए डेटा खोल रहे हैं, डेटा को रीड कर रहे हैं, मेरे तक पहुंचा रहे हैं। प्लस जिमी सर है जो रीजनल मैनेजर है, बट ही इज सो कोऑपरेटिव, ही इज सो हम्बल, ही इज ऑलवेज अवेलेबल इन ईच एंड एवरी कॉन्वर्सेशन, इन ईच एंड एवरी हिज मीटिंग्स। माधवी ने श्रीराम लाइफ ज्वाइन किया जुलाई में। उन्होंने कंफर्मेशन अगस्त में लिया और फास्ट ट्रैक प्रमोशन जस्ट उन्होंने अभी जनवरी में ले लिया है। उनका रिक्रूटमेंट काफ़ी अच्छा है। उनके रिक्रूटमेंट अच्छे होने की वजह से उन्होंने दिसंबर में 6 MDRT उन्होंने अप्लाई किया, उसमें से 5 MDRT इश्यूज हो गए और उन्होंने लंदन भी क्वालिफाई किया है। सो HO विजिट क्वालिफाई हो चुका है, राइज अवार्ड्स क्वालिफिकेशन हो चुका है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट प्रमोशन माधवी, वेल डन।